आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया कि एक काइट इज फ्लाइंग, कोई पतंग है वो फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो आप ऐसे मानिए ये कोई ग्राउंड पॉइंट है और यहां से 60 मीटर हाइट पर यहां हमारा कोई पतंग है वो फ्लाई कर रहा है। ओके, तो ये मान लिया हमने 60 मीटर और एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और साथ ही साथ कह रहा है कि इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी अगर ग्राउंड पे कोई पॉइंट लें जहां से उड़ाने वाला है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। ओके, तो फाइनली हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी उड़ाने वाला यहां पर है तो पतंग की जो स्ट्रिंग है, जो धागा है वो यही तो होगा, यानी ये हमें निकालना है। तो अपन क्या करें, इसको लेबल कर देते हैं, ए नेम दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया, इसको सी दे दिया। समझिए 60 के अपोजिट में ये है यानी ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में ये है यानी हाइपोटेनियस होगा, और वहीं 60 और 90 दोनों जिस पर रखे हैं यानी कि ए बी पर ये अपना बेस होगा। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें एसी करना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं आंसर नंबर 5 के लिए। क्या ये जो बीसी है ये क्या है, बी सी इज द हाइट ऑफ काइट, यानी कि पतंग जितना ऊंचा उड़ रहा है उसकी हाइट है। एंड ए, पॉइंट ए कहां है, यहां पर ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग टाइड, यानी जहां पर ये उड़ाने वाला है या फिर वहां पर वो टाई कर रखा है, बांध रखा है एक तरीके से। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं इन ए ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो मैंने आपको पहले बताया है कि अपने यहां पर साइन कोस और टेन तीन ही चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो आप समझिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पहली साइन के लिए, दूसरी कोस के लिए, थर्ड वन टेन के लिए होती है। तो आप समझिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन तो परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर या तो साइन में है या फिर टेन में, तो यानी बी एच ये है, तो कोस तो अपन लेंगे नहीं यूज में, तो क्या लेंगे, या साइन या टेन। अब साथ ही साथ जब परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना क्या है, हमें एसी निकालना है ना, ये कह रहा ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यानी एसी निकालना है, एसी मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिश्ता तो फर्स्ट वाले में है, यानी अपन क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे, क्योंकि बेस भी नहीं पता हमें और परपेंडिकुलर गिवन है बट हमें बेस निकालना नहीं है, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, साइन। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू में पी अपॉन में एच। ओके, साइन का साइन लिख दिया, थीटा की जगह कौन है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दीजिए, इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कौन है, बीसी, इसे लिख दीजिए, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या था, एसी, इसे लिख दीजिए। अब क्या चाहिए, साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया कि साइन और 60 होता है √3 अपॉन में 2, यानी कि ये लिख देंगे √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में बी से सी कितना है 60, तो उसे लिख देंगे, और अपॉन में है एसी तो एसी लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस 2 को और √3 को इधर भेज देंगे, एसी को इधर, यानी एसी इंटू आ गया √3 और इक्वल टू में आ गया 60 इंटू 2। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहां पर करके दिखा देता हूं, ये √3 यहां पर इंटू में इधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी एसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 को 2 से किया 120 और जो √3 इधर था वो आ गया डिवाइड में। अब एसी तो हमारा निकल गया, बट मैंने आपको बताया कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर नंबर नहीं होना चाहिए। इट मींस इसको करेंगे रेशनलाइज, यानी √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दोनों को किया तो एसी इक्वल टू ये आ गया 120 और साथ में √3 है वो का वो, अपॉन में √3 को √3 से करवाएं, यानी कि रूट का नंबर सेम से होता है तो रूट हो जाता है कैंसिल और वो नंबर आ जाता है, यानी 3 आ जाएगा। अब 3 है वो 120 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 40 टाइम, यानी एसी कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो इस लेंथ की क्या है, अपनी स्ट्रिंग रहेगी, यानी यहां पर कह देंगे कि हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ये रहेगी। ओके, तो इस तरीके से अपन इसमें साइन लेकर सोल्व कर देंगे।